धीरेन्द्र परिहार इन्होंने सवाल पूछा है कि ओशो कहते थे कि बुद्ध अपने शिष्यों को पुराने जन्म में ले जाते थे, पिछले जन्म में ले जाते थे, उनकी क्या अवस्था थी ये उनको बताते थे, इसमें कितना तथ्य है। अभी मैंने पहले ही जब चमत्कार की सीरीज ली तो मैंने सब धर्म बहुत विस्तार से नहीं लिए हैं, लेकिन हर धर्म में जो चमत्कार की कल्पनाएं हैं उस हिस्से को मैंने हाथ लगाया। चमत्कार की टोटल 6 प्रोग्राम की सीरीज है, ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, श्याम मानव चैनल पर, आप उसको देख सकते हो। उसमें बुद्ध अलग अलग चमत्कारों को मानते थे, पूर्व जन्म को मानते थे, आगे के जन्म को मानते थे। एक बार बुद्ध बनने के बाद उस व्यक्ति को मेडिटेशन के आधार पर पानी पर चलने का, हवा में उड़ने का, अदृश्य होने का सामर्थ्य प्राप्त होता था। ऐसी कई मान्यताएं हमको बौद्ध धर्म में मिलती है। अभी ये बुद्ध ने खुद कही थी, नहीं कही थी, इसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है, क्योंकि बुद्ध ने क्या कहा था ये तो उपलब्ध है नहीं। उनके बाद के लोगों ने जो लिख कर रखा है वो है, वो भी खास कर 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद का ही ज़्यादा उपलब्ध है। तो इसलिए बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, ये सही में बुद्ध ने कहा है कि उनके नाम पर ये थोपा गया है, इसके बारे में बहुत चर्चा के लिए अवसर है, बहस के लिए अवसर है, कहा था नहीं कहा था इसके लिए अवसर है। लेकिन रहा सवाल आचार्य रजनीश का। आचार्य रजनीश जो आगे चलकर ओशो बने, उन्होंने, बुद्ध ने ऐसा कहा, यहां तक तो बात सही है, लेकिन क्या ये बात सही है क्या? अगर सही में तार्किक व्यक्ति कर फिलोसोफर कर रजनीश ने क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि बुद्ध ने ऐसा कहा था लेकिन ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ऐसे रजनीश क्यों कहेंगे? शायद आचार्य रजनीश थे तब शायद कहते, लेकिन ओशो ऐसा क्यों कहेंगे? ओशो भी तो ऐसा काम करना चाहते हैं, लोगों को ठगना चाहते हैं, लोगों के विश्वास का, आस्था का फायदा उठाना चाहते हैं। वही काम उन्होंने आगे के जीवन में किया है। तो इसलिए ऐसे कई बातों का वो समर्थन करते आए। यानी कि जैसे बुद्ध ने कहा, यानी कहते हैं, बुद्ध ने खुद कहा है नहीं कहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं, धार्मिक मान्यता है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि बुद्ध ने कहा कि बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद, मेडिटेशन के जरिए आपका विकास होने के बाद, आप में ऐसी क्षमता आती है कि आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आप कहाँ क्या घट रहा है या बैठे बैठे आप देख सकते हो। जैसे कि संजय ने धृतराष्ट्र के साथ में महल में बैठकर देखा था कि युद्ध में क्या चल रहा है, और जो युद्ध में कुरुक्षेत्र में चल रहा था वो सब उनको सुनाया। तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ का वो देख पाते थे। इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। ऐसा सामर्थ्य हर व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है। ऐसे कुछ सामर्थ्य प्राप्त व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ऐसा खुद ओशो ने कहा है। अब ये ओशो की सबसे बड़ी फोकनाड़ है। फोकनाड़ यानी झूठ बोलना, पुड़ी छोड़ना। ओशो इसके बारे में उस्ताद थे, विद्वान थे, शब्दों का भंडार था, ज्ञान का भंडार था। उसके आधार पर चाहे वो पुड़िया छोड़ते रहो, लोगों को ठगते रहो, ये काम उन्होंने आगे के जीवन में किया है। इसलिए वो इस बात का समर्थन भी करते थे। अब जब हम समर्थन करते हैं तो ओशो तो अभी के हैं, मैंने उनको जिंदा देखा है, तो ओशो तो अभी के, अभी मरे हैं, कुछ ही साल हुए। मैं जब 1980 में पहली बार पुणे में किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया, तब तो ओशो थे वहां पर। तो ये आदमी अभी का है, तो कोई प्रमाण क्यों नहीं देता है? ऐसे 2-4 आदमी जिनके पास में ये क्षमता है कि जिनके पास दिव्य दृष्टि है, कहीं का भी देख सकते हैं। पुणे में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर पवी वर्तक, जो खुद दावा करते थे कि मैं
सूक्ष्म देह से कहीं भी जाकर आ सकता। उन्होंने दावा किया था कि वो सूक्ष्म देह से मंगल पर जाकर आए। मैंने उनको बार बार कोर्ट चैलेंजेस दिए, कोर्ट के केसेस में चैलेंजेस दिए कि भाई आप बाजू के रूम में तो जाकर आकर बताओ, कोर्ट के सामने बताओ। तो कोर्ट के मुंह पर कहते थे कि ये समझने की क्षमता कोर्ट की नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैं अगर कोर्ट का न्यायाधीश होता तो तुरंत जेल के अंदर डाल देता कि न्यायाधीश को अक्ल नहीं है, ऐसा बोल रहा है कर ये। इतना उद्दाम आदमी लोगों को जिंदगी भर झूठ बोलकर ठगते रहा। ये तो पुणे में ही था, और जब रजनीश थे उस जमाने में था। और जिस आदमी को ये डॉक्टर पविवर्तक को इतना सामर्थ्य है कि जो मंगल में जाकर देख सकता है, उसके ही आश्रम में मर्डर करने वाले कुछ लोग रहते थे। शायद उनका नाम रंगा बिल्ला था या कुछ था, नाम में गलती हो सकती है, लेकिन बाकी जानकारी में बिल्कुल गलती नहीं है। उनके आश्रम में वो रहते थे और वहाँ रहकर उन्होंने मर्डर्स किए, तो उसका पता उनको नहीं चला। तब उनका दिव्य ज्ञान नहीं काम में आया, या फिर सूक्ष्म देह से जाने की क्षमता नहीं आई। जब पुलिस ने पकड़ा तब पता चला। तो ऐसे लोग होते हैं, ठग होते हैं। डॉक्टर JB आठवले, सनातन संस्था के प्रमुख, मेरे सामने सूक्ष्म देह से वो पुरानी जन्म देखने के लिए गए थे। मैंने कई बार ये किस्सा सुना है, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। ऐसे दावा करने वाले कई लोग होते हैं, और इनमें इतनी क्षमता है। वो तो खुद भगवान विष्णु का अवतार उनको उनके शिष्य मानते हैं या फिर भक्त मानते हैं, फिर भी हाथ में रिवॉल्वर लेकर लोग मारने के लिए भेजते हैं। और फिर वो हाथ में रिवॉल्वर लेकर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का मर्डर करते हैं, पानसरे जी का मर्डर करते हैं, कलबुर्गी का जी मर्डर करते हैं, और बाकी ऐसे मर्डर करने के काम करते हैं। तो अगर इनके पास कोई क्षमता है तो ये हाथ में पिस्तौल लेकर मर्डर करने की क्या आवश्यकता है? डायरेक्ट अपने मंत्र शक्ति से मार सकते थे। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसे कई झूठे दावे करने वाले लोग होते हैं। तो रजनीश जो कह रहे हैं कि बुद्ध ने ऐसा कहा, तो बुद्ध ने ऐसा कहा तो होगा। मैंने जितना बुद्ध के स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा है उसमें तो ऐसी बात कही होगी। लेकिन अगर उसका समर्थन करते हैं तो फिर ये समर्थन करना आज के ज़माने में, कम से कम इस ज़माने में, ओशो को ये माफ़ करने योग्य बात नहीं है। उसके कोई प्रमाण उन्होंने देने चाहिए थे, लेकिन ऐसे कोई प्रमाण उन्होंने दिए नहीं है। फिर भी वो इस ढंग के दावों का समर्थन करते आए हैं, क्योंकि वो भी लोगों का शोषण करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआबाजी इस्टेब्लिश करने के लिए अपने ज्ञान का और अपने अच्छे बोलने के सामर्थ्य का उपयोग किया है।